नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रुति स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एक नई सीरीज आपके लिए शुरू की गई है जिसका नाम है मध्य प्रदेश की खबर। जी हां, मध्य प्रदेश की खबर के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश से संबंधित खास इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक आप तक लेके आते हैं, जहां हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीजों को आपके सामने रखते हैं। और ये प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा। हर एक टॉपिक को कवर करेंगे जो जरूरी है, ऐसा टॉपिक जिसपे हम अमूमन ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और जहां से प्रश्न आ सकता है। अकेला हिस्ट्री नहीं, अकेला पॉलिटी नहीं, अकेला ज्योग्राफी नहीं, जैसा मैंने कहा, पूरी 10 यूनिट जो है प्रीलिम्स की, इनसे संबंधित जरूरी चीजें आपके सामने हम लाते रहेंगे। और हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसके बाद आपको अपना फीडबैक भी देते रहना है। एक बात और मैं यहां सूचित कर दूं कि इस वाले लेक्चर से, जो कि हमारा सेकंड नंबर का लेक्चर है, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। नई शुरुआत ये रहेगी कि जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, उस टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव हम लास्ट में आपके सामने रखेंगे। उस ऑब्जेक्टिव के आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, वो आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे और वहीं पर आप अपने आंसर भी कमेंट करके प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम की यदि हम बात करें तो साथियों, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है @सुनील श्रोती। जी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @सुनील श्रोती। तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप का नाम ऐड कर लीजिए, SUNEEL और SHROTI। ठीक है, SUNEELSHROTI @सुनील श्रोती, इस नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप उसमें मेरे साथ जुड़िए और वहीं पर इस लेक्चर के बाद इससे संबंधित पीडीएफ, नोट्स और ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। तो क्या है क्वेश्चंस, वो जानने के लिए लास्ट तक इस लेक्चर को देखें और हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की खबर में प्रमुख विद्रोह। साथियों, विद्रोह तो कई हुए, पर मध्य प्रदेश के कुछ विद्रोह ऐसे हैं जिन पे हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। शुरुआत करते हैं। पहला विद्रोह 1857 की क्रांति के भी पहले हुआ, जिसको हम कहते हैं महाकौशल विद्रोह। तो साथियों, पहला जो विद्रोह हुआ उसका नाम है महाकौशल विद्रोह। ठीक है, महाकौशल विद्रोह, महाकौशल विद्रोह, महाकौशल रेवेलियन। ये महाकौशल विद्रोह, अब देखिए, यहां आपको यह भी बताया जाएगा कि क्या क्वेश्चन आ सकता है और आपको किन जरूरी बातों को ध्यान में रखना है। तो पहली जरूरी बात तो यह है कि ये कब हुआ। तो साथियों, 1818 में हुआ। ये ईयर तो बहुत ही जरूरी है याद रखना। दूसरा ये है कि इसका मेन क्षेत्र क्या था। देखो, इसका मेन क्षेत्र, वैसे तो महाकौशल नाम से समझ में आ रहा है, पर मुख्य क्षेत्र जो है वो बैतूल का मुल्ताई क्षेत्र रहा। तो आपको मुल्ताई याद रखना है, जो कि कहां पर है, बैतूल में। ठीक है भाई, बैतूल। ठीक है, बैतूल का मुल्ताई, ये याद रखना। किसने किया, कोई तो नेतृत्व करता होगा। तो नेतृत्व करता थे अप्पा जी भोसले। ठीक है, अप्पा जी भोसले। जैसा मैंने कहा, ये जो नोट्स हैं ये भी आपको प्राप्त करने हैं, तो ये भी आपको हमारी टेलीग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। ठीक है, अप्पा जी भोसले, इन्होंने विद्रोह किया। क्यों किया, कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अप्पा जी भोसले को उनका मूल क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो उन्होंने अरबी सैनिकों के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो बस एक पॉइंट ये और याद रखिएगा कि क्यों किया। तो आप बोलेंगे कि उनका जो क्षेत्र है, उनका जो क्षेत्र है वो छोड़ने के लिए उन्हें क्या कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। ठीक है, क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया, प्रेशराइज किया। और यहां पर इन्होंने, अप्पा जी भोसले ने किसका सहयोग लिया, तो आपको पता होना चाहिए, अरबी सैनिकों का सहयोग लिया, अरबी सैनिक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अरेबिक सोल्जर। ठीक, बस। तो महाकौशल विद्रोह 1818, अप्पा जी भोसले के नेतृत्व में, उनका मूल क्षेत्र छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया और अरबी सैनिकों के सहयोग से उन्होंने विद्रोह किया। दैट्स इट, इतने पॉइंट याद रखेंगे, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप टिक लगा देंगे। अगले विद्रोह पे चलते हैं दोस्तों। अगला जरूरी विद्रोह जो एग्जाम में आ सकता है वो है आपका बुंदेला विद्रोह। क्या बोला मैंने, बुंदेला, बुंदेला विद्रोह। ठीक है, बुंदेला। चलिए साथियों, यदि हम बुंदेला विद्रोह की बात करें, फिर पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि भाई कब हुआ। तो 1842। और देखो, सीक्वेंस में पूरे विद्रोह अपने दिमाग में रखना। महाकौशल 1818, फिर 1842 बुंदेला विद्रोह।
अब हुआ क्यों? तो जो जमींदारी लेवल पर, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम के लेवल पर, जो रेवेन्यू सिस्टम के लेवल पर ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे, इसलिए हुआ। ये भी जरूरी नहीं, जरूरी कुछ अलग तथ्य हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला तो ईयर मैंने आपको बता ही दिया 1842, ठीक है भाई। दूसरा जरूरी ये है कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने इस विद्रोह का साथ ना देके अंग्रेजों का साथ दिया। तो साथियों, एक बानपुर के थे मर्दन सिंह, ठीक है, और एक आपके रायगढ़ क्षेत्र के थे बखतबल, ठीक है। तो मर्दन सिंह और बखतबल, तो बानपुर के मर्दन सिंह, ठीक है, और रायगढ़ क्षेत्र के बखतबल, ठीक है, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। एक तो ये याद रखना, ठीक है, मर्दन सिंह और बखतबल, ठीक। दूसरी बात यह है कि इस विद्रोह के दौरान कोई एकदम से तो विद्रोह नहीं किया होगा, उसके पहले कुछ पृष्ठभूमि, कुछ बैकग्राउंड रहा होगा। तो बैकग्राउंड में एक घटना आप याद रखेंगे, उसे बोलते हैं बुड़वा मंगल। क्या बोलते हैं बेटा? बुड़वा मंगल, ठीक है, बुड़वा मंगल। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि बुड़वा मंगल का संबंध किससे, तो आप बोलेंगे बुंदेला विद्रोह से। इन दोनों का जो मैंने नाम आपको बताया, ये दोनों कौन थे? ये ब्रिटिश सपोर्टर थे, ठीक है। अच्छा, बुड़वा मंगल, अब ये बुड़वा मंगल क्या है साथियों? बुड़वा मंगल ये 1836 में आयोजित हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल 1836 में हुआ, होते रहते थे, पर 1836 वाला खास था, जिसने एक बैकग्राउंड तैयार किया, एक पृष्ठभूमि तैयार करी बुंदेला विद्रोह की। क्या हुआ था इसमें? और ये बुड़बा मंगल क्या है? बुड़बा मंगल कुछ नहीं, एक सांस्कृतिक आयोजन, एक समारोह था, जिसमें जो नदी है वहां पर जो दो नाव होती हैं, उन दो नावों को मिला के एक स्टेज बना लिया जाता है, और वहां पर सभी लोग बैठते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं। उसको नाम दिया गया बुड़बा मंगल, ठीक है। नदी में दो नावों को मिला के एक मंच तैयार किया, उस पर लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, वो है बुड़बा मंगल, ठीक। जो 1836 का बुड़बा मंगल हुआ, उसमें यह तय किया गया कि हम जेतपुर किंग राजा पारीक्षित, ठीक है, जेतपुर के पारीक्षित, ठीक है, जेतपुर के पारीक्षित के नेतृत्व में हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, ये तय हुआ था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अंग्रेजों ने दबा दिया विद्रोह, वो सब एक अलग बात है, पर कब हुआ ये सब याद रखना, कब हुआ? 1842 में हुआ, ठीक। कहां हुआ? कहां हुआ? ये आपका सागर क्षेत्र में हुआ, ठीक है, ठीक है। कानपुर के मर्दन सिंह, रायगढ़ के बखतबल, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया या इनका साथ नहीं दिया विद्रोह करने वालों का। बुड़वा मंगल का संबंध बुंदेला विद्रोह से है 1836, और जेतपुर के राजा पारीक्षित को क्या बना दिया अपना नेता, कि हम इनके नेतृत्व में करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। फिर आइए तीसरे नंबर का विद्रोह साथियों, जो बहुत ज्यादा जरूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका 1857 की क्रांति, 1857 का जो रिवोल्ट है आपका। अब हम उसकी बात करेंगे सीधे। अब देखो 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या घटनाएं थी, ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़े, ब्रिटिशर्स का जो एक रवैया था, जो उनके शासन करने का तरीका था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, वो सब हम मेन हिस्ट्री में और पॉलिटी में भी जो एक्ट वाला सेक्शन जब हम पढ़ते हैं वहां हम ऑलरेडी देखते हैं इन चीजों। 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, या मध्य प्रदेश ने क्या रोल प्ले किया उस दौरान, हमें केवल उस चीज को यहां पर देखना है, और उनमें भी उन चीजों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक साथियों। कुछ डेट्स मैं आपके सामने रखूंगा, वो आपको सबसे पहले तो याद रखनी है। सबसे पहले 3 जून 1857, उसके बाद 14 जून 1857, उसके बाद 20 जून 1857, और उसके बाद 1 जुलाई
1857, उसके बाद 20 मार्च 1858, फिर 18 जून 1858 और फिर 18 अप्रैल 1819। इतनी डेट से याद रखनी है। 3 जून 1857 क्या होगा भाई? मध्य प्रदेश का जो नीमच है वहां पर सबसे पहले 1857 की शुरुआत हुई क्रांति की, जहां पर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। और एक अंग्रेज था जिसका नाम है कर्नल सोबर्स। क्या नाम है? सोबर्स। उसने इसका सामना किया था। यह भी पता होना चाहिए किस ब्रिटिशर्स ने चीजों को टैकल किया था। तो नीमच में, अच्छा सीधे प्रश्न आएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से हुई? नीमच से हुई, 3 जून को हुई। ठीक है, कर्नल सोबर्स ने इसको फेस किया था। फिर 14 जून आता है। 14 जून को क्या हुआ? 14 जून में साथियों ग्वालियर, और ग्वालियर में भी मुरार छावनी। कौन सी छावनी? मुरार। ठीक है, ग्वालियर की मुरार छावनी, समझ रहे हो ना, जो मिलिट्री बेस होता है, मिलिट्री वाला जोन जो होता है, वहां पर विद्रोह हुआ। और जो विद्रोही थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संचार को ठप कर दिया, बिल्कुल भंग कर दिया। जो भी संचार के साधन होते हैं उसको डिस्टर्ब कर दिया। ये भी ठीक। सीधे प्रश्न आएगा कि संचार व्यवस्था को कहां पर नुकसान पहुंचाया गया? ग्वालियर में। फिर क्या हुआ? 20 जून। 20 जून में साथियों आपको क्लियर होना चाहिए, शिवपुरी में विद्रोह हो गया। कहां पर? शिवपुरी। ये भी ठीक है। अभी जो ग्वालियर वाला है, यहां पर दो बातें और याद रखना। एक तो जयाजी सिंधिया, ठीक है, ये थे सिंधिया रियासत के, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। और इनकी ही दादी बाईजाबाई, उन्होंने उज्जैन जाकर जो सैनिक थे, जो विद्रोही थे, जो सोल्जर्स थे, उनको सपोर्ट किया। उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया, ये भी ध्यान रखना। जयाजी राव सिंधिया, इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और इनकी ही दादी ने, बाईजाबाई ने, उज्जैन जाकर स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 20 जून मैंने बता दिया शिवपुरी। 1 जुलाई आप देखें महू रीजन, महू, इंदौर, ये वाले रीजन में विद्रोह हुआ। ये क्लियर होना चाहिए। 20 मार्च 1858 को क्या हुआ साथियों? 20 मार्च 1858 का वो दिन जब रामगढ़ की अवंतीबाई जी, रामगढ़ क्षेत्र, ठीक है, रामगढ़ और अवंतीबाई, ठीक है, रामगढ़ की अवंतीबाई, जो ब्रिटिश सैनिक था, जो उनका कर्नल था, इसका नाम है बार्डन। क्या नाम है? बार्डन। बार्डन का सामना करती हुई इन्होंने अपनी अंगरक्षिका की तलवार निकाली और आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी ने कहा जाता है। और ये जो अवंतीबाई जी थी, ये पहली महिला थी जो स्वतंत्रता संग्राम या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुई। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट वुमेन जो कि शहीद हुई थी। ठीक है, इसके अलावा साथियों 18 जून 1858 की बात है। रानी लक्ष्मीबाई जी, आप सभी जानते हैं लक्ष्मीबाई, ये किसका सामना कर रही थी? ये सामना कर रही थी यूरोस का। किसका? यूरोस का, ब्रिटिश अधिकारी यूरोस। और ये भी इन्होंने, इनकी शहादत हो गई कब? 18 जून 1858। फिर क्या हुआ? तात्या टोपे जी, तात्या टोपे जी साथियों प्लीज याद रखना, शिवपुरी, शिवपुरी जो क्षेत्र है वहां के जंगल में उन्हें पकड़ लिया गया। किसके सहयोग से? मान सिंह के सहयोग से। मान सिंह ने धोखा दिया साथियों, अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और 18 अप्रैल को इन्हें भी फांसी, इन्हें फांसी दी गई। कहां से पकड़ा? शिवपुरी से पकड़ा था। और किसके सहयोग से पकड़ा था? मान सिंह के सहयोग से। ये भी क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि किसके सहयोग से तात्या टोपे जी पकड़े गए, तो आप बोलेंगे
मान सिंह के सहयोग से पकड़े गए और शिवपुरी क्षेत्र से पकड़े गए और फिर इन्हें फांसी दे दी। ये 3 विद्रोह पहले तो आपको बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट होने चाहिए जो हमने देखे, महाकौशल साथियों, उसके अलावा बुंदेला और उसके अलावा 1857 की क्रांति। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे साथियों, अगला बात करेंगे झंडा सत्याग्रह की, ठीक है। तो पहले तो ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। महाकौशल 1818, मुल्ताई अप्पाजी भोसले मूल क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर हुए, अरबिक सैनिकों के सहयोग से विद्रोह कर दिया। बुंदेला विद्रोह 1842, बानपुर के मर्दन सिंह और बखतबल रायगढ़ नहीं, शाहगढ़ करो इसको, सॉरी, शाहगढ़, शाहगढ़, ठीक है, शाहगढ़ के बखतबली, इनके नेतृत्व में, अब सॉरी, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके अलावा बुड़वा मंगल हुआ 1836 और वहां पर भूमिका बनी और जैतपुर के पारीक्षित के नेतृत्व में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये 1857 के घटनाक्रम 3 जून, 14 जून, 20 जून और 1 जुलाई, 20 मार्च, 18 जून, 18 अप्रैल, ठीक। आगे बढ़ते हैं साथियों, चौथे नंबर पे हम देखने वाले हैं झंडा सत्याग्रह, ठीक, 1923। झंडा सत्याग्रह 1923। दोस्तों, झंडा सत्याग्रह को, हाँ, एक काम करिए, दो हिस्सों में देखिए, दो हिस्सों में देखिए। सबसे पहले तो क्या हुआ कि कांग्रेस कमेटी के एक व्यक्ति हकीम अजमल खां ये जबलपुर आए। अब जैसे ही वो जबलपुर आए तो उनके स्वागत में जो कार्यकर्ता थे उन्होंने झंडे फहरा दिए, झंडे लगा दिए। ब्रिटिश अधिकारी ने वो सारे झंडे उतरवा दिए। इसके विरोध में झंडा सत्याग्रह शुरू, मतलब एक आंदोलन, एक जुलूस निकाला गया। अब इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये है कि किसके आगमन पे हुआ, तो हकीम अजमल खां, ठीक है, हकीम अजमल, ठीक। दूसरा ये है कि दूसरा ये है, दूसरा ये है कि झंडा उतरवा दिया, फिर जैसा मैंने कहा जुलूस निकाला। अब जुलूस निकाला तो कौन कौन उसमें शामिल थे, इस पे प्रश्न आएगा। तो पहला नाम है सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा। दूसरा नाम है नरहरि अग्रवाल। तीसरा नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और चौथा नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, ये लोग थे जिन्होंने इस पूरे जुलूस को निकाला। अब देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी पहली महिला हैं जो अभी जेल जाएंगी, ठीक है। ये पूरा जो जुलूस निकला जिसमें हाथ में झंडा था और फहराने के लिए गए, जबलपुर में हो रहा है ये सब। पहली बात तो कहां हो रहा है, जबलपुर, ठीक। ये इन्होंने झंडा फहराया। अब जब झंडा फहराया तो सुंदरलाल शर्मा जी और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन लोगों को 6-6 महीने की जेल हो गई, ठीक है। कितने महीने की, 6 मंथ, 6 मंथ की जेल हो गई। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, कितने समय की जेल हुई, और सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला बन गई जेल जाने वाली, एक तो ये बात। अब दूसरे लेवल पे क्या हुआ दोस्तों कि जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में क्या हुआ, ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह शुरू किया। और कहां, नागपुर में शुरू किया। कहां शुरू किया, नागपुर में, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक, कि भाई अब हम अखिल भारतीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह करेंगे। और नागपुर को उसका इन्होंने सेंटर बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर चीजों को चालू किया
तो मध्य प्रदेश, अब अखिल भारतीय में तो मध्य प्रदेश भी आएगा ना, तो मध्य प्रदेश में फिर से झंडा सत्याग्रह हुआ। और इस बार किसने करवाया? तो सरोजनी नायडू। ठीक है। और यहां सरोजनी नायडू जो थी, इनको 3 महीने की जेल, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इस सरोजनी नायडू को कितने महीने की जेल हुई थी? क्लियर। तो साथियों, झंडा सत्याग्रह के नाम दिमाग में रखना है। हकीम अजमल खां आए, सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, नरहरि अग्रवाल। इधर सरोजनी नायडू ने कब? जब जमनालाल बजाज के नेतृत्व में पूरे भारत में हुआ। तो सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, एक और नाम ऐड कर लो, अबुल कलाम आजाद। इन लोगों ने मध्य प्रदेश में इन लोगों ने इसको फिर से चलाया। ठीक। और 3 महीने की इनको जेल हुई थी, और 6 महीने की इन लोगों को हुई। दैट्स इट, ये हो गया झंडा सत्याग्रह। इतनी बातें कर ही लेना। ठीक, आगे बढ़ो, चौथे नंबर का देखते हैं। चौथा हो गया, 5वें नंबर का देखते हैं। 5वें नंबर का है साथियों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। भाई गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाया, 12 मार्च 1930 को चलाया, 6 अप्रैल 1930 तक वो समुद्र तट पे पहुंच गए थे, नमक अपने हाथों में उठा लिया और नमक कानून को तोड़ दिया था। ये पढ़ा हुआ है हमने। जब ये गांधी जी कर रहे थे, तो गांधी जी ने आह्वान किया था कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में इन चीजों को आगे बढ़ाओ। बढ़ाया लोगों ने, मध्य प्रदेश में ही बढ़ाया। तो मध्य प्रदेश में किन लोगों ने बढ़ाया सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930 सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। साथियों, यदि आप जबलपुर क्षेत्र की बात करें, तो जबलपुर क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाया, जबलपुर क्षेत्र में इसको शुरू किया एक तो द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है, और एक किया सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास, ठीक है। ये इन्होंने जबलपुर से शुरू किया। अब क्या हुआ, जबलपुर से शुरू हो गया, भाई बाकी के लोग भी प्रेरित होंगे। तो सिवनी क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के सिवनी, किसने शुरू किया? आप सभी जानते हो, दुर्गा शंकर मेहता। उन्होंने सिवनी में किया इसको। तो कहां किसने किया, ये क्वेश्चन सीधे आएगा, आपको लगा दे। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों क्या हुआ, 6वें नंबर पे आइए, जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह, यदि हम जंगल सत्याग्रह की बात करें, दोस्तों क्लियर होना चाहिए आपको। पहली बात, तो जंगल सत्याग्रह का संबंध नमक कानून से ही था, मतलब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से ही था, जिसे दांडी मार्च भी कहा था हमने, है ना, जब मेन हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं। अब हुआ ये, गांधी ने कहा कि आपको अंग्रेजों के कानून को तोड़ना है। अब जरूरी नहीं ना कि हर जगह अंग्रेजों का नमक कानून ही हो, कहीं पर दूसरे कानून भी हो सकते हैं। तो जहां पे जंगल वाले कानून थे, फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉ, लोगों ने उसको तोड़ा। ठीक है। तो पहली बात, तो पहला प्रश्न ये आएगा कि जो जंगल सत्याग्रह था, फॉरेस्ट सत्याग्रह था, इसकी परिकल्पना, इसका विचार, इसका थॉट किसने दिया? तो वो दिया द्वारका प्रसाद मिश्र जी। ठीक है।
किसने दिया? द्वारका प्रसाद मिश्र। एक तो दूसरी बात यह है कि इसको अब शुरू किसने किया? तो देखो भाई, शुरू किसने मीन्स कहां कहां किया। अब द्वारका प्रसाद मिश्र जी का विचार था, ठीक, पर द्वारका प्रसाद मिश्र जी हो गए अरेस्ट। अब जब ये अरेस्ट हो गए तो इसको आगे बढ़ाया बापू जी अणे ने। ये भी ठीक है, ये भी नाम याद रखना। अच्छा, इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने चलाया है। जैसे बात करें सिवनी की, तो सिवनी में एक क्षेत्र है टूरिया। क्या नाम है? टूरिया। सिवनी के टूरिया में को शुरू किया मूका नाम के एक लोहार ने। मूका, नाम याद रखना, ठीक। इसके अलावा आप चले जाइए बैतूल, और बैतूल में भी चले जाइए घोड़ा डोंगरी। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में उसको चलाया गंजन सिंह कोरकू। प्लस बंजारा सिंह कोरकू। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के जहां जहां जंगल से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉ हैं, कानून हैं, उनको ओवरऑल तोड़ना ये पर्पस था। तो कहां किसने तोड़ा ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 7वें नंबर का विद्रोह देखते हैं। 7वें नंबर का विद्रोह था, 7वें नंबर का विद्रोह था आपका चरण पादुका। चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका जो है, ये क्या कहानी है साथियों? 14 जनवरी 1931 को ये हुआ, मतलब मकर संक्रांति के दिन। कहां हुआ? छतरपुर में हुआ। सीधे प्रश्न आएगा, कहां हुआ? छतरपुर में हुआ। किस नदी के किनारे? उर्मिल नदी के किनारे। कौन सी नदी थी? उर्मिल। ये भी पूछा जाएगा। क्या हुआ यहां पर? हुआ कुछ नहीं, कुछ शांतिपूर्ण सभा लोग कर रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था फिशर, उसने गोली चला दी, कई लोगों की जान चली गई। दैट्स इट। तो ब्रिटिश अधिकारी कौन था? फिशर, ये नाम याद रखना। इसी को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। जलियांवाला बाग, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? चरण पादुका नरसंहार को कब हुआ? 14 जनवरी 1931। कहां हुआ? छतरपुर, उर्मिल नदी के किनारे। फिशर ने गोली मार दी। 8वें नंबर पे आइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने, आप सभी जानते हो, गांधी जी ने, आप सभी जानते हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह में मध्य प्रदेश से गांधी जी के साथ कौन जुड़े थे? तो मध्य प्रदेश से गांधी के साथ में नाम एकदम से मेरे दिमाग से उतर गया जी, बाबू गोविंद जी। बाबू गोविंद जी जुड़े थे, बाबू गोविंद जी, बस ये नाम याद रख लेना, बाबू गोविंद। मध्य प्रदेश से गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन जुड़े थे? बाबू गोविंद जी। 9वें नंबर पे आइए साथियों, 9वें नंबर पे इंपॉर्टेंट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ भारत का, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट आप सभी जानते हो 1942 में हुआ। इस क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत एमपी में कहां से हुई? तो आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर रियासत की विदिशा से हुई। ग्वालियर रियासत थी और क्षेत्र था विदिशा, वहां से हुई। नंबर 1, ठीक। दूसरा, यहां पर मतलब मध्य प्रदेश में मंडलेश्वर में, याद रखिएगा, मंडलेश्वर में जो सैनिक थे उन्होंने जेल तोड़ दिए थे, ठीक है। इसके अलावा बैतूल क्षेत्र में महादेव तेली के नेतृत्व में, तेली महादेव तेली के नेतृत्व में, कहां पर? बैतूल में
कुछ लोगों ने पुलिस वालों की वर्दी उतार दी थी, वर्दी उतार दी और उनसे कहा कि खादी पहनो। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो कहां से शुरू हुआ? ग्वालियर रियासत के विदिशा से। मंडलेश्वर में जेल तोड़ दी, उसको खराब कर दिया, आग लगा दी। महादेव तेली के नेतृत्व में बैतूल में लोगों ने पुलिस वालों की वर्दी उतारी थी और उन्हें खादी पहनवाया था। एक आखिरी और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 10वें नंबर का प्रमुख घटना, इसे भोपाल का जलियांवाला बाग कहते हैं। भोपाल का जलियांवाला, ठीक है। ये क्या कहानी है साथियों? भोपाल के रायसेन में, रायसेन भोपाल में नहीं है, भोपाल से अलग है, भोपाल के पास रायसेन में क्या हुआ? नर्मदा नदी के तट पे, कौन सी नदी? नर्मदा नदी के तट पे एक अंग्रेज अधिकारी था जफर अली, ठीक है। उसने भी, ठीक है, एक मतलब एक सैन्य अधिकारी था जफर अली, उसने भी लोगों पे गोली चला दी और कई लोग मारे गए थे। इसे भोपाल का जलियांवाला बाग कहते हैं और यह हुआ था 14 जनवरी 1940, ठीक है। ये भी आपको याद है। ठीक, तो ये थे मध्य प्रदेश के 10 प्रमुख विद्रोह घटनाक्रम और मैंने सीधे आपको बताया क्या क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां मैं आपको कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूं, ठीक है, जिस पे आप मुझे आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंचाएंगे और आपको भी यदि आंसर चाहिए होगा तो आपको भी वो आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। चलिए चलते हैं भाई, आपके लिए मैं फाइल ओपन कर दे रहा हूं। ये लीजिए आपके लिए कुछ जरूरी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए है साथियों, अप्पाजी भोसले का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से था? अप्पाजी भोसले वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट? बुंदेला, महाकौशल, सिवनी और झंडा। ठीक, बुंदेला, महाकौशल, सिवनी एंड फ्लैग सत्याग्रह किससे रिलेटेड थे? ये आपको आंसर देना है टेलीग्राम ग्रुप पे और वहीं आपको आंसर भी मिलेंगे। बुड़वा मंगल का संबंध निम्न में से किससे था? Which of the following was related to बुड़वा मंगल? बुंदेला विद्रोह, महाकौशल, सिवनी या झंडा सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह? ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में किस अंग्रेज ने पकड़ा था? ठीक, विच इंग्लिशमैन कॉट तात्या टोपे इन द फॉरेस्ट ऑफ शिवपुरी? वार्डन, मेजर मीडे, यूरोज और कर्नल सोवर्स? ये आप बताएंगे। और आखिरी क्वेश्चन कि दुर्गा शंकर मेहता का संबंध कहां से है? वेयर इज दुर्गा शंकर मेहता रिलेटेड टू? जबलपुर, सिवनी, बैतूल या भोपाल? ये 4 जरूरी क्वेश्चन, इनके आंसर आपको मेरी टेलीग्राम आईडी पे मिलेंगे और आप वहीं पर कमेंट करके आंसर भी दे सकते हो और इस वीडियो के नीचे भी आंसर दीजिए भाई यदि पता है तो। ठीक, बाकी ये जो मैंने पढ़ाया इसके नोट्स और ये वाली फाइल के नोट्स ये सब आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे @SUNEEL और SHROTI। ठीक, ये था एक और प्रयास, कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा।